এসআইআরের নামে গণবন্দি ভোটবন্দি লজ্জা করে না। ममता बनर्जी बांग्ला में कह रही हैं कि भाजपा एसआईआर के आड़ में आपका वोट आपसे छीनना चाहती है। ममता बनर्जी ये भी बताती हैं कि अगर वो एसआईआर पश्चिम बंगाल में ना होने देती तो अमित शाह बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगवा देते। ममता बनर्जी ने कुछ इस अंदाज में भाजपा की पोल खोली और निशाना साधा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग को भी निशाने पर लेती हैं। भाजपा की बी टीम बताते हुए कहती हैं, बंगाल को तोड़ने, मतदाताओं के अधिकार से छेड़छाड़ करने और लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए भाजपा एसआईआर करवा रही है। लेकिन भाजपा की कोशिशों को बंगाल की जनता कामयाब नहीं होने देगी। भाजपा जितनी कोशिश कर रही है कर ले, बंगाल झुकता नहीं, बंगाल टूटता नहीं। एसआईआर का विरोध कर रही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मालदा के गाजोल में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा पर जमकर हमला बोला। ममता ने अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मैंने एसआईआर की इजाजत नहीं दी होती तो वो बिना मतदान के राष्ट्रपति शासन लगवा देते, यानी कि बिना चुनाव हुए राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में भाजपा लगवा देती। साफ तौर पर ममता बनर्जी ने भाजपा पर यह आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी अमित शाह पर और ज्यादा तीखा हमला बोलते हुए कहती हैं कि क्या आप अमित शाह की चाल समझते हैं। वो अमित शाह को इशारों में जवाब देती हैं और कहती हैं कि हम इतने बेवकूफ नहीं हैं बाबू मोशाय, गोदी भाई, हम करेंगे, लड़ेंगे, हम जीत कर दिखाएंगे। सीएम ममता ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा, कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा से ठीक 3 महीने पहले एसआईआर क्यों करवाया जा रहा है। ममता कहती हैं कि विपक्ष शासित राज्यों को एसआईआर के बहाने भाजपा निशाना बना रही है, जबकि असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में इसे लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि वहां पर भाजपा की सरकारें हैं। ममता बनर्जी ने शाह पर और ज्यादा आक्रामक होते हुए निशाना साधा और यह भी बताया कि भाजपा किसी भी कीमत पर बंगाल की सत्ता हथियाना चाहती है। ममता कहती हैं कि भाजपा का मिशन है बंगाल का गला घोटना और बंगाल की जनता की आवाज को कुचलना। वहीं बिहार पर बात करते हुए ममता बनर्जी ये भी बताती हैं और राज्य की जनता से कहती हैं कि भाजपा चुनावों से पहले बड़े बड़े वादे करती है। बिहार में भी 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में दिए और चुनाव जीत जाने के बाद उन पर बुलडोजर चलवा दिया। ममता बनर्जी ने बुलडोजर एक्शन पर आवाज उठाते हुए कहा कि भाजपा चालाकी और साजिश से बंगाल नहीं जीत सकती। बंगाल और बिहार एक नहीं है। ममता बनर्जी इस दौरान बंगाल की जनता तक ये मैसेज कन्वे करना चाहती हैं कि अगर भाजपा के तमाम नेता आपके बीच आकर के बड़ी बड़ी क्रीमी लेयर वाली योजनाएं अगर आपके बीच लाते हैं, बड़े बड़े ऐलान करते हैं, तो आप उनके बातों में मत आइएगा, वरना चुनाव जीतने के बाद भाजपा आप लोगों पर बुलडोजर चलवा देगी। ममता बनर्जी जब ये बात कहती है तो वहां मौजूद तमाम जनता ममता बनर्जी की इन बातों का समर्थन करती है और उनके पक्ष में तालियां पीटती हुई नजर आती है। दोस्तों, भाजपा ममता बनर्जी पर हिंदुत्व विरोधी होने का भी आरोप लगाती है। भाजपा चाहती है कि बंगाल की जनता को यह बताया जाए कि ममता बनर्जी हिंदुत्व विरोधी हैं, ये मैसेज कन्वे किया जाए। लेकिन इस पर भी ममता ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे दिया है। তুমি আমায় কি গালাগালি দিলে, তুমি আমাকে হিন্দুত্ব শেখাবে না, আমি বলে দিলাম, তার কারণ আমিও হিন্দুত্ব জানি। बांग्ला में ममता बनर्जी भाजपा को जवाब देते हुए कहती हैं कि मुझे बीजेपी से धर्म सीखने की जरूरत नहीं है। मैं चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद हर जगह जाती हूं, उनके नियमों का पालन करती हूं। लेकिन इस दौरान ममता बनर्जी ने भाजपा की ही इस चाल में भाजपा को ही फंसा दिया और भाजपा पर सवाल उठाते हुए पूछ लिया कि आपको सिर्फ मुस्लिम संस्कृति से ही दिक्कत क्यों है। ममता बनर्जी कहती हैं कि हर समाज और संस्कृति की अपनी पहचान होती है, लेकिन आप सिर्फ एक धर्म को टारगेट में क्यों रखते हैं, आप सिर्फ एक धर्म से नफरत क्यों करते हैं, वो ये सवाल भी पूछती हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले ममता बनर्जी भाजपा को लेकर जिस तरीके से भड़की हुई हैं, उनके ये तेवर भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ममता बनर्जी 2 टूक में कहती हैं कि मैं बंगाल में अशांति फैलने नहीं दूंगी। वहीं केंद्र की तरफ से लगातार रोके जा रहे पश्चिम बंगाल के फंड पर भी ममता बनर्जी भड़क गई और कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी कोशिश कर ले, पश्चिम बंगाल में वो विकास कर रहेंगी। पश्चिम बंगाल की जनता को वो सारी सुविधाएं देकर रहेंगी जो उन्होंने वादा किया है।
इस दौरान मंच से ममता बनर्जी अपने कार्यकाल के दौरान किए गए तमाम कामों को गिनवाती भी हैं और फिर से फंड रोके जाने वाली बात का जिक्र करते हुए भाजपा की तुलना खटमल से करती हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि खटमल तब तक काटते रहते हैं जब तक उन्हें हटाया ना जाए। ऐसे में भाजपा भी खटमल जैसी है। भाजपा को राजनीतिक रूप से हटाना जरूरी है ताकि बंगाल को और ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बीते कई सालों से राज कर रही हैं। उनका वोट बैंक भी काफी ज्यादा है। 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में साल 2026 में चुनाव होने हैं और उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कैसे भी करके पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होना चाहती है, पश्चिम बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन ममता बनर्जी के रहते ऐसा हो नहीं पा रहा है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो चुकी है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल के तमाम भाजपा सांसदों के साथ बैठक की थी और उन्हें हिदायतें दी थी। माना जा रहा है कि मिशन बंगाल भाजपा ने एक्टिव कर दिया है और इस दौरान अमित शाह और भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के दौरे भी पश्चिम बंगाल में शुरू हो जाएंगे और पश्चिम बंगाल में भाजपा तमाम चीजें तोड़ मरोड़ कर करना चाहती है और कैसे भी करके सत्ता पे काबिज होना चाहती है। फिलहाल जिस तरीके से भाजपा पर ममता बनर्जी भड़कती नजर आ रही हैं और भाजपा की पोल खोलती नजर आ रही हैं, उससे माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की लड़ाई भाजपा के लिए बिहार जितनी आसान नहीं होने वाली है और पश्चिम बंगाल इतनी आसानी से भाजपा के कब्जे में नहीं जाने वाला है। आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।